उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। उत्तल दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण बीच में मोटा होता है या अवतल दर्पण बीच में मोटा होता है। बहुत रटते हैं, रटते रटते पूरा टाइम खर्च कर देते हैं, लेकिन पता चलता है जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं तब हम कुछ जो करना होता है उसकी जगह कुछ और कर जाते हैं और सोचते हैं कि हमने सही कर दिया। जब आकर चेक करते हैं आंसर के तो पता चलता है हमारा आंसर गलत हो गया। तो इस तरह की स्थिति ना हो, प्रतियोगी परीक्षा में जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हों तब आपके साथ इस तरह की स्थिति ना हो। उस स्थिति को क्लियर करने के लिए मैं आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण कैसा होता है और अवतल दर्पण कैसा होता है। ये दो चित्र आपके सामने हैं। एक चित्र है जो कोनों पर मिला हुआ है और बीच में मोटा है, दूसरा चित्र है जो कोनों पर मोटा है और बीच में पतला है। अब कंफ्यूजन यहाँ आता है कि यह उत्तल दर्पण है या यह उत्तल दर्पण है, इसे अवतल कहें या इसे अवतल कहेंगे, बार बार कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इनके नामों को देखते हैं। इसका नाम है उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं हम अवतल दर्पण। तो आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण है, बीच में उठा हुआ है, मोटा है बीच में। जब हम इसे छुएंगे तो देखेंगे हम कि ये कोनों पर तो पतला है लेकिन बीच में मोटा होता चला जा रहा है, फिर कोने पर पतला हो जा रहा है, बीच में मोटा कोनों पर पतला। अवतल दर्पण पतला, अवतल दर्पण बीच में पतला और कोनों पर मोटा। दोनों में केवल इतना ही अंतर है, ये बीच में मोटा है, ये बीच में पतला है। लेकिन इसे कैसे याद रखें, समस्या तो यही है कि हम इसे याद कैसे रखें। आपके साथ में ये समस्या होती होगी, जरूर होगी, कैसे याद रखा जाए। तो देखिए हम समझते हैं उत्तल दर्पण पहले। उत्तल, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा उत्त प्लस तल, और जब अवतल का संधि विच्छेद करेंगे तब ये बनेगा अव तल उत्त। उससे तात्पर्य होता है उठा हुआ, उठा हुआ तल। अब बीच में, केवल बीच में ही ध्यान देना है हमें। उठा हुआ कहां पर उठा हुआ, बीच में उठा हुआ। बीच में उठा हुआ का मतलब है ऐसा दर्पण जिसका तल बीच में उठा हो, बीच में मोटा हो, वह उत्तल दर्पण होगा। और अवतल कौन सा होगा, अब धंसा हुआ, धंसा हुआ, लेना बीच में ही है हमें, कोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जो बीच में धंसा हुआ होगा, उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। केवल आपको याद रखना है अव और उत। जब आप इसे याद कर लेंगे, इसे आप ध्यान में रख लेंगे, आप हमेशा कहीं भी किसी भी एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, कोई सपने में भी आपसे पूछा है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तुरंत बता देंगे आप कि उठा हुआ, यानी जो बीच में उठा हुआ होता है, जो बीच में मोटा होता है वह उत्तल दर्पण होता है, और जो बीच में फंसा हुआ होता है वह अवतल दर्पण होता है। अब देख लेते हैं इनका इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश में हम उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव, कॉनकेव। अब यहाँ पर जब हम इसका कॉनकेव का संधि विच्छेद कर रहे हैं समझने के लिए, तो ये हमारे पास दो शब्द बचेंगे, बनेंगे कॉन और केव। केव को हमें देखना है, कौन से हम कुछ नहीं करेंगे, बस केव को देखेंगे। और केव का शब्द का अर्थ होता है गुफा। गुफा किसी की हो सकती है, शेर की भी हो सकती है, गिदड़ की भी हो सकती है, शेर कब्जा भी कर सकता है गिदड़ की गुफा पर। अच्छा, गुफा, केव, गुफा। गुफा कैसी होती है, गुफा का आकार ये सब पत्थर वगैरह है, और गुफा इस तरह से अंदर की तरफ होता है। क्या अंदर ऐसे उठती हुई तो नहीं होता गुफा, गुफा कभी भी इस तरह से उठती हुई नहीं होती। गुफा हमेशा, गुफा का जो दरवाजा होगा या गुफा का जो मेन द्वार होगा वो हमेशा अंदर की तरफ होगा। तो जो, अब इसको यहाँ हम समझेंगे कि हमने इसको क्यों बता रहे हैं। तो केव, कॉनकेव, कॉनकेव ऐसा मिरर जो
बीच में धंसा हुआ है, तो बीच में धंसा हुआ यानी गुफा की आकृति का गुफा, यही सेम आकृति मिलेगी ना, गुफा की आकृति। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कॉनकेव से भी ध्यान रखना, अवतल से भी ध्यान रखना और उत्तल से भी ध्यान रखना। आप इसको नहीं भूलेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट ये कभी आप से दूर नहीं जाएगा। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? कौन सा दर्पण छोटा चित्र दिखाता है, कौन सा दर्पण बड़ा चित्र दिखाता है? ऐसा भी है ना कि हम जब शेविंग कर रहे हैं तब हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं? जब डॉक्टर डेंटिस्ट हमारे दांतों के अंदर शीशा डालकर देखता है तो वो कौन सा शीशा यूज करता है? हमारी बाइक के साइड में, हमारी कार के साइड में कौन सा शीशा लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? ये सब बताऊंगा इसके अगली वीडियो में। लेकिन उस वीडियो को जानने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को करें सब्सक्राइब। लेकिन सब्सक्राइब करने से केवल काम नहीं चलेगा, बल्कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब के साथ में बटन आता है उसको भी दबाइए, तभी आप पहुंच पाएंगे। क्यों? उसे दबाना क्यों जरूरी है भाई? उसे दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उसे आप नहीं दबाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तब आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आई। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।